जिज्ञासा है कि साहब से अनुरोध है कि भाव दशा मंत्र तंत्र मंत्र विज्ञान में अल्पा जप की क्या आवश्यकता है इसका समाधान करने की कोशिश। आपने सवाल सुना, जब तक सवाल नहीं सुनिएगा तो उत्तर कैसे उसका हो। फिर से पढ़ा जा रहा सुनिए। भाव दशा मंत्र तंत्र विज्ञान में अजपा जप की क्या आवश्यकता है। पहला शब्द इस्तेमाल किया है प्रश्नकर्ता ने, भाव दशा। ये भाव क्या है? हम लोग कहते हैं कि शिष्य भाव, गुरु भाव। ये भाव क्या है? शिष्य भाव गुरु भाव को छोड़ दीजिए, चलिए हम लोग अपनी जिंदगी में देखते हैं अपनी भाव दशाओं को। पुत्र भाव, पति भाव, मित्र भाव, दुश्मन का भाव यानी दुश्मनी का भाव। इसका अर्थ हम लोग क्या लेते? पुत्र भाव, पिता भाव, पति भाव, पत्नी भाव, भातृ भाव, भाई का भाव, भगिनी भाव माने बहन का भाव। इसका अर्थ हम लोग क्या समझते हैं? खूब समझते हैं। पुत्र भाव यानी कोई उसका पिता होगा। पुत्र भाव में वह व्यक्ति है, इसका मानी वह अपने पिता की परवाह करता है। पुत्र की भाव दशा क्या होगी? वह अपने पिता की चिंता करेगा, उसकी परवाह करेगा, उसके परवाह के चिंतन में रहेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पिता को असुविधा न हो, कष्ट न हो, सुख हो, आराम हो। उसको पुत्र भाव कहेंगे और यही पुत्र भाव की दशा मिल जाए। पति भाव क्या है? पति भाव का माने हो गया कि किसी पुरुष की कोई पत्नी है जिसके प्रति उसके पास पति का भाव है, या कोई पत्नी है जिसके मन में उसके अपने पति के प्रति पति का भाव। दोनों एक ही की जरूरत से के लिए इधर इसका अर्थ क्या हुआ? वही हुआ जो अभी हम बोल गए। जो पत्नी पति की चिंता में है, जो पति पत्नी की चिंता में है, उसकी परवाह की चिंता में है, उसकी परवाह करता है, उसका ख्याल करता है, कहा जाएगा कि इनके पास पति भाव है, इनके पास पत्नी भाव है, कहा जाएगा। अब सवाल यहाँ खड़ा है कि भाव दशा क्या है? भाव दशा तो स्पष्ट है। पूछने वाले का कहना यह है कि शिष्य भाव क्या है, गुरु भाव क्या है। गुरु भाव की व्याख्या है, गुरु भाव कहते हैं उस ईश्वर का वह भाव जिसमें दया भरी होती है, जिसमें अनुग्रह भरा होता है, इसको गुरु भाव कहते हैं। ईश्वर में दो स्थितियां हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। एक ईश्वर की एक स्थिति है, सिक्के के दो पहलू है, सिक्का एक ही है। एक स्थिति है कि वह ईश्वर इच्छा करता है, सृष्टि होती है, रहती है, फिर टूटती है। यह क्रम लगातार चल रहा है। यानी वह ईश्वर इच्छा करता है, सृष्टि होती है, फिर रखने की इच्छा करता है। स्वाभाविक है, जब कोई चीज बनेगी तो रहेगी। रखने की इच्छा करता है और फिर कोई चीज बन गई है तो रहेगी, फिर शनै शनै धीरे धीरे टूट जाएगी।
तो फिर उसके टूटने की इच्छा करता है। जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन, गॉड का जो अलग अलग ये शब्द बनता है, जी से जनरेशन, जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रॉय। ईश्वर इच्छा करते हैं और सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम लगातार सतत चलता रहता है। सोचिए जरा, उस ईश्वर ने इच्छा की और सृष्टि हुई, यानी उसी की इच्छा का प्रतिफल है ये न सृष्टि, उसी की परिकल्पना न चरितार्थ हुई है, उसी की सोच न लागू हुई है, उसी का चिंतन, उसी की इच्छा न सामने दिखती है हमारे आप जीव और जगत के रूप में। यानी वही ईश्वर हमारे आपके रूप में बहुआ रहा है, यानी कहने का अर्थ हुआ अपनी इच्छा से जगत के आकर्षण में पड़ा हुआ। यह ईश्वर की इच्छा है, वह ईश्वर अपनी इच्छा से हमारे आपके रूप में जगत के आकर्षण में चल रहा है। ये चलने का सिलसिला किसी दिन तो खत्म होगा, किसी दिन तो टर्निंग पॉइंट आएगा, किसी दिन तो फिर वापसी की शुरुआत होगी। जो चीज जहां से चली है वहां को लौट जाएगी ना, उसने इच्छा की है और जीव और जगत बन गया है, रह भी रहा है, टूट भी रहा है। वही ईश्वर जब आदमी के रूप में आता है, वही ईश्वर जब मानव शरीर को धारित करता है जगत की इच्छा के कारण, स्थूल की इच्छा के कारण, इतना समय नहीं किसी में अलग से व्याख्या करें। तो जब मनुष्य की स्थिति में आता है, यानी उसका मन, मानव का मानी होता है, उसके पास मन होता है, उसका मन जब प्रभावी होता है, उसका मन जब उस पर असर डालता है, उसका मन जब उसको प्रेरित करता है अपनी ओर चलने में, हमारा आपका मन प्रेरित करता है हमको आपको उस दिशा में चलने के लिए जिधर मन ले जाना चाहता है। तब ये आदमी जो है ये कहता है कि मैं करता हूं, हम बनोले बनी खेत हो, हमार बेटा हो, हमार गौर हो, हमार जिंदगी हो, हमार मेरा रू, हमार पति, हमार मेरा, मैंने ये काम किया, मैं पढ़ा हूं इसीलिए आज अफसर बना हूं, इसीलिए कमीशन मैंने पास किया। मैं हम चाहें तो पूरा का पूरा सब केहू के बर्बाद कर दे, हम तो चाहें तो केहू के पूरा आबाद कर दे। देखिए मैं बोल रहा, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि यह मैं कितनी देर चलेगा। सांस आती है और ना आए तब ये मैं कहा जाए। सांस के आने पर हमारा आपका कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा आपका कोई नहीं है। अपनी इच्छा से धरती पर हम नहीं आए हैं, अपनी इच्छा से धरती पर आज तक कोई रहा नहीं, सबको जाना पड़ा। इसी बीच की दूरी में न मैं का उछाल है, इसी बीच की दूरी में न मैं खड़ा है। सच्चाई ये है कि मैं तो कोई और है, हम लोग तो उसके कर्म हैं, हम लोग करता नहीं है, हम लोग कर्म है। जब वही ईश्वर आदमी के रूप में, अलग कर्ता के रूप में खड़ा होता है और जब ये कर्ता हारता है, हारेगा, आप करता है नहीं तो हारिएगा एक दिन। मैं देवघर शिव चर्चा से जरा पटनी को सोच रहा था कि कल चुनाव की बैठक है, मुझको बैठक में जाना है, और नौगछिया जैसे मैंने पार किया, एक छोटे से ट्रक ने मेरी गाड़ी को मारा और पूरी गाड़ी के लोग घायल हो गए, मेरा सर फट गया और हड्डियां टूट गई सीने की। देखिए मेरा कर्ता मन क्या चाह रहा था कि देवघर से चले, कल चुनाव की बैठक है पटने में, मैं ऑब्जर्वर था चुनाव का, कल मुझको बैठक अटेंड करनी है, बहुत जरूरी बैठक है वो।
चला हूं मैं नौगछिया में 3 बजे पास किया हूं मैं, गुरु भाइयों से मिला हूं और 3:10 पर मेरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है। मेरा कर्तापन कहाँ रहा? चाहा कुछ था, हो तो गया कुछ। आने को पटना चले गए नौगछिया अस्पताल, नौगछिया अस्पताल से भागलपुर मेडिकल कॉलेज। कर्तापन टूटा और टूटता है कर्तापन, सबका टूटता है एक न एक दिन। जिस दिन मौत आती है भले उसके पहले नहीं टूटे, जब मरना होता है ना तभी कर्तापन टूटता है कि जा अब हम जा कर न्याय बाल। और तब कोई वक्त नहीं होता है यह विचार करने का कि कौन ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, क्यों हम जा रहे हैं, हम तो जाना नहीं चाहते। यानी कर्तापन टूटता है। जब कर्तापन टूटता है इसी जीवन में, हार जाइएगा तो टूटेगा। जब कर्तापन टूटता है इसी जीवन में, तब ख्याल आता है कि के हो जैसे करेला। हम जाते हैं पटना, पहुंच गए अस्पताल। मैं अपनी बात कहता हूं, सर के पास हम जाते हैं पटना, पहुंचा देगा अस्पताल। सारा कोई है जरूर। चाहा कुछ होता कुछ है, चाहा बेटी हुआ बेटा, चाहा बेटा हुई बेटी। सारा गजब है, चाहते कुछ है होता कुछ है। यानी कोई है जो हमको आपको हमारे आपके मन के खिलाफ ले चलता है और हम आप जाने को मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। तब ऐसा मन जब हार जाता है, कहा जाता है हारे को हरि नाम। हार जाता है तो समझता है कि कोई है जो हम ही को घुमा ले रहा है, वही करता है। हम तो कर्म में गाड़ी घूम जा रहे हैं। गाड़ी का ड्राइवर करता है, गाड़ी करता तो नहीं है, गाड़ी तो कर्म है, घूमेगी। जैसे जैसे स्टेयरिंग आप काटेंगे, ड्राइवर जैसे जैसे हैंडल मुड़ेगा, मोटरसाइकिल मुड़ेगी। ये जो आदमी जब दूसरे को कर्ता मानता है और तब उसकी तलाश शुरू करता है, तो इसको मालूम है कि ये जो भगवान है ना, वो उसके बारे में जोड़ते हैं। जोड़ने वाले का नाम है गुरु। ये जानता है, समाज में उसको सिखलाया कि गुरु होते हैं जो शिव से शिष्य को मिलाते हैं, जो ईश्वर से जीव को शिष्य को जोड़ते हैं। तो गुरु की तलाश में जाता है। अब देखिए, मैं वहां था। ईश्वर की एक इच्छा सृष्टि की इच्छा है, दूसरी इच्छा दया की है। अगर दया की इच्छा उसकी ना हो तब तो कोई इंसान किसी गुरु की ओर जाएगा ही नहीं, कोई गुरु पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। उसने चाहा है, सृष्टि हुई है, वह चाहता है कि आपका मेरा कर्ता भाव एक समय में टूट जाए और आप और हम उस ईश्वर की ओर, उस परमात्मा की ओर चलें। इसी को कहते हैं दया भाव। एक हुआ सृष्टि भाव, एक हुआ दया भाव। सृष्टि भाव में वह शिव जीव बनता है, दया भाव में फिर ये जीव शिव बनता है। ये दो ईश्वर के पहलू हैं, जो एक सिक्के के दो पहलू। तो ये गुरु भाव जो है, गुरु की भाव दशा क्या है? वो जीव को शिव बनाते हैं। ईश्वर की ईश्वर मूलतः गुरु ईश्वर ही है। ईश्वर के का दया भाव क्या है, गुरु भाव क्या है? वो जीव को शिव बनाते हैं, वो शिव से आत्मा को परमात्मा की ओर ले चलते हैं, जोड़ने की जिम्मेवारी लेते हैं, एक में करने का जिम्मा लेते हैं। ये तो हो गई भाव दशाएं। दूसरा सवाल है कि मंत्र क्या है? एक बात सोचिए आप लोग जरा। हम आप या आदमी कोई काम करता है तो दूसरी चीज के लिए करता है या तीन चीज के लिए करेगा। कोई काम वो मंत्र का जपना हो, वो पूजा पाठ हो, वो खेती बाड़ी हो, वो पढ़ाई लिखाई हो, जो आदमी दो ही तीन काम के लिए अपने सारे काम करता है। एक अपने सुख के लिए, दूसरा जैसे बुद्ध का हुआ कि मर गया, हम मर जाएंगे क्या, चल पड़े देखते हैं कि मौत
क्या है, क्या कि कब काम करेंगे आ जाएगी तब तो गड़बड़ हो जाएगा, पहले इसी से फरिया लेते हैं। यानी दूसरा कि कौन है कर्ता जो हमको आपको मजबूर कर रहा है आपके हमारे मन के खिलाफ चलने को। एक हुआ अपना सुख, ये सुख छीन जाता है, इसीलिए चलो उसको खोजते हैं कि सारा क्यों छीनता है, यानी परमात्मा ईश्वर। दूसरा कि दोनों पर महादेवों के खोज करे, आप पैसों वैसो कमा के मकान उकान बना के आराम से रहे, यानी दोनों गुण, यानी लौकिक पारलौकिक या दोनों मिला हुआ लौकिक पारलौकिक, इस तीन के बाहर आप कोई काम नहीं, इंसान नहीं। या तो लौकिक सुविधाओं और लौकिक आराम के लिए ये वो पद प्रतिष्ठा पैसा लौकिक आराम के लिए करें आप, या पारलौकिक खोज के लिए करें आप, या दोनों के लिए करें आप। जैसे गृहस्थ साधु वो दोनों के लिए करता है, गृहस्थी भी चलाता है और साधुता भी उसके पास है। गृहस्थ साधु तो दोनों में लौकिक भी है पारलौकिक भी है। यानी जो कुछ भी आपको मंत्र मिला है या आप मंत्रों को उपलब्ध करते हैं या मंत्रों का जप करते हैं, उसको अपनाते हैं, इसके पीछे दो ही मकसद हो सकता है या तीन जो मैंने कहा। एक मकसद मंत्र का हो सकता है कि धरती का सुख पाएंगे, उससे आसमान के लोगों से संबंध जोड़ेंगे और धरती का सुख पाएंगे। एक मंत्र ऐसा हो सकता है जो आपको ईश्वर से जोड़े, धरती का सुख न दे। एक मंत्र ऐसा हो सकता है जो धरती का भी सुख दे और ईश्वर से भी जोड़े। तो इंसान ने शब्दों का सहारा लिया, हम लोग शब्दों का सहारा लेते हैं, बहुत चीज का सहारा लेते हैं, तो शब्दों का भी हम लोग सहारा लेते हैं, आप ध्वनि का भी सहारा लेते हैं। मंत्र शब्द में और कुछ नहीं है, मंत्र शब्द है और कुछ नहीं। ये शब्द क्या है? मंत्र किसी देवता के नाम है, इसीलिए कहा जाता है कि हर एक मंत्र का एक देवता होता है, हर एक मंत्र का एक देवता होता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? इसीलिए कि हर एक देवताओं का एक नाम है, तो हर एक मंत्र का एक देवता होता है, बिल्कुल स्वाभाविक है। अब आपको ये देखना होगा कि मंत्रों के जप से लौकिक जगत पाना है कि पारलौकिक जगत पाना है कि दोनों पाना। अगर ऐसा मंत्र आपको हम बताएं, ऐसा मंत्र हमको अगर कोई मंत्र का ज्ञाता बताए, हम गए हैं कि पंडित जी चाहे ये सरकार हाँ एगो मंत्र बताई ना हमरा के हमारे बिया है नहीं थे हो, मान लीजिए थोड़ी देर से मंत्र के ज्ञाता ने हम हरिनारायण को बताया कि जी एगो मंत्र बा एकरा के जप ही रहुआ। हम तो ठीक बात जप कितना जपे जो बात 11 बात ठीक बात बिया निमन हो जाए नू तो हाँ हो जाए। कितना साल जपे के पड़ी बाबा? तो जी ज्यादा ना 70-75 साल। मंत्र तो लीजिएगा तो 70 में तो जिए में बुरा तो जीवन करे तो देह हाथ वैसे ऐसे हिले लगी आ सब मंत्र सिंह हुई आ सब मेरा रू मेरी महाराज विल नॉट एक्सेप्ट इट। हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? यानी लौकिक जगत के लिए जो मंत्र उपलब्ध होंगे वह एक समय सीमा के भीतर होने चाहिए, उनका परिणाम एक समय सीमा के भीतर आना चाहिए, तभी हम आप उसको ग्रहण करेंगे या हम आप उसको स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि माता को बीमारी हो गई बा, अब बताओ जाता कि जा हरी करो हरी पूजा करो 80 साल में ठीक हो जाए तो आप नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। ऐसा 80 साल में जेल पूजा तो ठीक होती तो लौकिक के लिए मंत्रों का प्रयोग एक समय सीमा के भीतर चलता है और इसीलिए उसके लिए प्रयास कम किए जाते हैं, कोशिशें कम की जाती है। कम कोशिश से
लौकिक जगत का काम चलेगा तभी मंत्रों की उपयोगिता है, अन्यथा नहीं। कहा गया कि लौकिक जगत में तो समय है भैया, उस समय के भीतर काम नहीं होगा तो मंत्रों का तो कोई उपयोग नहीं है, कोई उनकी उपयोगिता नहीं है। कहा गया लेकिन पारलौकिक जगत के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, अरे बाप रे बाप, इसमें तो जन्म जन्म मुनि जतन कर रही है, इसमें तो लगातार प्रयास भी होगा तब तो शिव उपलब्ध नहीं होने, भारी पड़ा है। लौकिक जगत के लिए मंत्रों का प्रयोग एक समय सीमा के भीतर चलता है और इसीलिए उसके लिए प्रयास कम किए जाते हैं, कोशिशें कम की जाती है। कम कोशिश से लौकिक जगत का काम चलेगा तभी मंत्रों की उपयोगिता है, अन्यथा नहीं। कहा गया कि लौकिक जगत में तो समय है भैया, उस समय के भीतर काम नहीं होगा तो मंत्रों का तो कोई उपयोग नहीं है, कोई उनकी उपयोगिता नहीं है। कहा गया लेकिन पारलौकिक जगत के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, अरे बाप रे बाप, इसमें तो जन्म जन्म मुनि जतन कर रही है, इसमें तो लगातार प्रयास भी होगा तब तो शिव उपलब्ध नहीं होने, भारी पड़ा है। मंत्र तो मिल सकते हैं, समय, उसकी प्रक्रिया, उसकी क्रिया क्या होगी भैया? अगर 108 बार जपेंगे हम ईश्वर को पाने के लिए तो ठीक है, 5 माला कर सकते हैं, 11 माला कर सकते हैं। वो आदमी हमको मिला था मधेपुरा में, जो 51 माला करता था नमः शिवाय। चलिए 51 माला भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है। कल रात में 2 घंटा जगिए जाएंगे, 3 घंटा क्या लगेगा। बड़ा काम है ये, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है वो, उसको तो पाना बड़ा कठिन है। इसके लिए तो लगातार प्रयास करने होंगे। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कुरु पुण्यम अहोरात्रम, तुम पुण्य करो दिन और रात। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, आहन मन दिन, तुम दिन रात पुण्य करो। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? सारा सोचेंगे बेटे तो पुण्य करेंगे भैया। आहन तो ठीक है, दिन तो ठीक है, और रात्रि, रात में सोता ही है आदमी, सोएगा ही 7 घंटा 8 घंटा, उसको सोना ही है, क्या करेगा वो? मर जाएगा, पागल हो जाएगा। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, अहो तो ठीक है यार, रात्रि का क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं। ईश्वर को उपलब्ध होने वाले मंत्रों का जब तुम सांस प्रश्वास की प्रक्रिया पर करो, और इसमें सोने जागने और काम से क्या लेना देना है? सांस आएगी तो मंत्र का प्रथम सिलेबल आएगा, प्रथम खंड आएगा, और सांस जाएगी तो मंत्र का दूसरा खंड आएगा। इसको सांस प्रश्वास की क्रिया पर चढ़ाओ, ये ईश्वर को पाने के मंत्र हैं। इसीलिए धीरे धीरे ये अपनी चाल चलने लगेंगे, तुमको मेहनत नहीं पड़ेगी। सो भी जाओगे तो लगेगा कि मंत्र चल रहे हैं। आप बात करिएगा, अगर रात में आप नमः सांस पर इनहेल कर लीजिए और शिवाय एक्सहेल कर लीजिए, यानी सांस जब भीतर आती है तो नमः को आने दीजिए, सांस जब बाहर जाती है तो शिवाय को जाने लेना नहीं है, खींचना उजना नहीं है। सांस जिस गति में चल रही है उसमें नमः को आने दीजिए, और सांस जिस गति से आपकी हमारी चल रही है उसमें शिवाय को जाने दीजिए। और इस प्रक्रिया को अगर चलाते चलाते आपको नींद आ जाएगी, आ ही जाएगी। अगर सो लेटे लेटे कर रहे हैं तो नींद आ जाएगी। जैसे नींद आएगी और सुबह में आपकी नींद खुलेगी, आप महसूस करेंगे अरे सर नमः शिवाय चल रहा है। और जैसे महसूस करेंगे कि सांस पर नमः शिवाय चल रहा है, आपका महसूस करना उसी क्षण से बंद हो जाए। सांस पर मंत्र चलेंगे लेकिन हम आप महसूस नहीं करते। यानी कहा जाता है कि सिद्ध मंत्र अपनी चाल चलते हैं, उनमें खूब खूबियां होती हैं। इसीलिए कहा जाता है सिद्ध पीठ, उसमें खूब खूबियां होती हैं। सिद्ध मंत्र उनमें खुद ही खूबियां होती हैं। अब सिद्ध मंत्र किसको कहते हैं, सिद्ध पीठ किसको कहते हैं? बहुत लंबा हो जाए, छोड़।
बताइए, आप जरा सोचिएगा, आप लोग सभी जागृत से क्षेत्रों में आप गुरु की चर्चा करते हैं, लोगों को शिव गुरु से जोड़ते हैं। आप सोचिए, अगर लंबा वाक्य दे दिया जाए तो सांस पर चढ़ेगा। थू रहा हुआ सांस पर चढ़ा, ये तो तू अलग तू अलग होगा, क्या नहीं जाए, नहीं चढ़ेगा, 3 लेवल हो गया ना। अगर ये मंत्र बनाया जाए कि तू रहूंगा, बकलोल रहूंगा, कैसे चढ़ेगा साला? तू चढ़ जाएगा, बकलोल भी चढ़ जाएगा, हुआ कहा जाएगा, 3 सिलेबल नहीं चढ़ेगा, 2 ही सिलेबल में होगा। इसीलिए ईश्वर को पाने के जितने भी मंत्र हमारे यहाँ उपलब्ध हुए हैं वो मात्र 2 ही खंड के हैं, 3 खंड के नहीं हो सकते। यानी जैसे ले लीजिए आप नमः शिवाय, ये शिव का पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, ये सांस पर चढ़ेगा, नमः विल कम इन, शिवाय बाहर जाएगा। कहता है कि जप नहीं है, इसकी गिनती नहीं होगी, महादेव का ध्यान भी करने की जरूरत नहीं है। अजपा जप, ये जप नहीं है, तो पहले कह दिया ये श्वास प्रश्वास में मंत्रों को आना जाना अजपा जप कहते हैं। जप है लेकिन अजपा है, ही जपा, जपने का सिद्धांत इस पर नहीं लागू होगा। पटने में कुछ लोग गए थे यही आप ही के इलाके से, उन्होंने कहा कि जी सांस पर नमः शिवाय करते हैं 108 बार। हम आए ठीक है, सांस पर नमः शिवाय 108 बार कैसे हो सकता है भैया? वहां तो गिनती हो ही नहीं सकती है, तो 108 बार कैसे हो जाता? एक आदमी की सांस 24 घंटे में 21,600 बार चलती है औसतन।